Jai Shri Ram. Hello students and parents. Today we will discuss cell, EMF, terminal potential difference and relation between EMF and terminal potential difference. So I hope आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अच्छे होंगे. So let's start our topic cell. What is a cell? भाई सेल का नाम तो आपने सुना होगा. पहले जो घड़ी पहनते थे, घड़ी में भी सेल लगते हैं ना. ट्रांजिस्टर्स वगैरह में भी सेल होते थे. ड्राई सेल्स की बात करते हैं वहां पे हम. तो सेल है क्या वास्तव में, जिससे करंट प्रोड्यूस होता है. तो सेल इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू मेंटेन ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. कि सेल क्या एक डिवाइस है जो कि नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है सर्किट में फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट. और इसी के साथ सेल के साथ ही एक टर्म आता है बैटरी. व्हाट इज बैटरी? हम कहते हैं ना बैटरी लगा दी. तो एक सेल जो है वो कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कम करंट फ्लो करेगा. उसकी वजह से यदि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को हम कनेक्ट कर दें तो ज्यादा करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं या फ्लो करा सकते हैं किसी सर्किट से. तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी. तो बैटरी में सेल्स आपकी कंबाइन होती हैं. तो सेल क्या है? सेल एक डिवाइस है विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि हमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट मेंटेन करना है तो उसके लिए नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड करता है उसी को सेल कहते हैं. Now EMF that is electromotive force, it is defined as the potential difference between the two electrodes of a cell in open circuit. कि जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने सेल से कनेक्ट ना किया हो, की हमारी ओपन हो, की क्लोज्ड हो, की ओपन हो और कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट ना हो, तो जो सेल है उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को EMF ऑफ सेल कहते हैं. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन क्लोज सर्किट. जब स्विच को हम क्लोज कर देते हैं, जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेल को लिंक करते हैं, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो हमारा कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. Now next is internal resistance of a cell. It is defined as the resistance offered by a cell to flow of current through it. कि जो सेल के द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है करंट के फ्लो में उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं. It is denoted by small r. Now next is relation between EMF and terminal potential difference. तो देखिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो सेल के द्वारा ऑपोजिशन ऑफर्ड की जा रही है इन फ्लो ऑफ करंट, और जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R होता है वो आप एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे सेल के साथ. दोनों में डिफरेंस है. जैसे कि यहाँ कोई सेल है, इसका सपोज EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, दिस इज की और स्विच. ये आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, इससे सेल को कनेक्ट किया गया है. नाउ वही चीज हमने लिख दी, कंसीडर सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R थ्रू अ की K. तो K की हेल्प से हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को सेल से कनेक्ट कर दिया. व्हेन की K इज ओपन, जब ये की ओपन होगी तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट से. No current is drawn from the cell and voltmeter across the cell gives the value of EMF. तो उस समय पे जो वोल्टमीटर है सेल के अक्रॉस जो आपकी रीडिंग देगा वो EMF की रीडिंग देगा.
and when key K is closed, current is drawn from the cell. और जब आपका की को हम क्लोज करेंगे तो करंट ड्रॉ होगा सेल से, तो वो करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू ई एम एफ ऑफ सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. So E is equal to I into R plus R. E is equal to I into capital R plus I into small r. This IR जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका करंट फ्लो होने की वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा, इसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, और E माइनस V की वैल्यू अगर हम निकालें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू E माइनस आई आर. तो दिस शोज दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज लेस देन द EMF ऑफ सेल. कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा लेस होता है EMF ऑफ सेल से. इफ द सर्किट इज ओपन, केवल एक कंडीशन है जब V और E दोनों इक्वल होते हैं. वो कौन सी कंडीशन है, कि जब आपका सेल ओपन सर्किट में हो, कोई करंट ड्रॉ ना हो रहा हो, तो उस केस में VE के इक्वल होता है. लेकिन एक केस ऐसा भी होता है जहां VE से ज्यादा होता है. वो कब, जब सेल को चार्ज कर रहे होते हैं. ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन EMF ऑफ सेल. तो चार्जिंग के केस में ओनली, इन केस ऑफ चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, V इज ग्रेटर देन E. उस समय पे आपका जो V होता है वो E से ज्यादा होता है. तो ध्यान रखना है, V मोस्टली E से छोटा होता है. केवल चार्जिंग के समय पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो EMF ऑफ सेल से ज्यादा होता है, और ओपन सर्किट में VE के इक्वल होता है. यदि ओपन सर्किट हो, ओपन सर्किट, तो V इज इक्वल टू E होता है. नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे. V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, और आई आर इज इक्वल टू E माइनस V. R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I. R इज इक्वल टू E माइनस V. I को V अपॉन R लिख सकते हैं. तो यहाँ से E अपॉन V माइनस V अपॉन V 1, R इंटू में आ गया. तो हमारी वैल्यू आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस की, स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R. So this is whole about your terminal potential difference, EMF of cell, relation between EMF and terminal potential difference, and this is the derivation of internal resistance of cell. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. जय हिंद, जय भारत.